कॉलेजियलिटी क्या होता है कि आपका जो है वो म्यूचुअल आपका जो पावर सिस्टम्स होते हैं, आपके जो सोर्सेज होते हैं, आपके जो अथॉरिटीज़ होते हैं, वो आप मिल के जब काम करते हो अपने कलीग्स के साथ, अपने पीयर्स के साथ, तो उसको हम एक म्यूचुअल फोर्स को कहते हैं कॉलेजियलिटी। तो कॉलेजियलिटी इज़ एनहेंस्ड, वो तमाम के तमाम लोगों की हर सोर्स, हर पावर जो है वो एनहेंस होती है। हर बंदा अपने आप में एक सेल्फ़ एस्टीम फ़ील करने की कोशिश करता है, सेल्फ़ रिस्पेक्ट फ़ील करता है, और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग सी क्रिएट हो जाती है बिटवीन टीम मेंबर्स। तो लेट्स से यू आर अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप टास्क विद इम्प्लीमेंटिंग अ न्यू बजट ट्रैकिंग सिस्टम फॉर द कंपनी बाय मीटिंग रेगुलरली एज अ टीम and with department heads and other stakeholders. You are able to form relationships that contribute to the success of the project at hand and last beyond the duration of the project. So these relationships can facilitate your knowledge and understanding of where you and your work fit with that of others in the organization. तो यहाँ पे कहते हैं कि आपको बिलफर्स आपको एक ऐसा काम असाइन किया गया है, एक ऐसा टास्क असाइन किया गया है जिसमें आपने बजट ट्रैकिंग सिस्टम जो है उस पर काम करना है, कंपनी के साथ, उसके टीम के साथ मिलके कंपनी के बजट ट्रैकिंग सिस्टम पे काम करना है आपने। तो जब आप रोज़ मुलाकात करते हो अपने पीयर्स के साथ, अपने कलीजियलिटी के साथ, अपने कलीग्स के साथ, तो यू कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड द टास्क दैट यू आर वर्किंग ऑन। और फिर आप जो है वो इस तरह से ज़्यादा एक्सपोजर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना सकते हो और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग बना सकते हो दूसरों के साथ। यानी आपको लगता है कि आपका दूसरे पीयर्स के साथ, दूसरे काम करने वाले आपके मेंबर्स के साथ बहुत ही एक मज़बूत रिश्ता है, क्योंकि आप एक बहुत ही आला और बहुत ही बड़े लेवल पे काम कर रहे होते हो और सबको साथ ले के चल रहे हो। तो आपको एक बहुत ही अच्छा सा एक रिलेशनशिप जो है वो डेवलप हो जाता है और सेंस ऑफ बिलोंगिंग डेवलप हो जाती है उससे। मोरल इज़ एनहेंस्ड, तो कहते हैं कि आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इकट्ठे काम करने से मोरल भी आपका अच्छा हो जाता है, बेहतर हो जाता है। अगर आप अकेले काम कर रहे होते हैं और कोई बड़ा हार्ड टास्क, मुश्किल टास्क आ जाता है, तो आप ऐसे लगता है जैसे पहाड़ से बिल्कुल नीचे गिर गए हो, बहुत ही प्रॉब्लम की सिचुएशन आपकी चल रही होती है। लेकिन वही काम जो है वो अगर आप डिवाइड कर लो और जब आप आर्टिकुलेट करो उसके बारे में, आर्टिकुलेट यानी यहाँ पे लिखे है ना, व्हेन यू आर्टिकुलेट, प्लान फॉर एंड कैरी आउट द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द टास्क सिस्टमैटिकली एंड इंक्रीमेंटली, व्हाट माइट बी एन ओवरवेलमिंग टास्क अपीयर्स मोर मैनेजेबल। तो जब आप जो है वो उस टास्क के बारे में, उस काम के बारे में बातचीत करते हो, प्लान करते हो और कैरी आउट द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द टास्क, और प्रैक्टिकली स्टेप्स उठाना शुरू कर देते हो उस पर काम करने के लिए दूसरे लोगों के साथ मिलके, तो फिर आपके लिए वो टास्क जो है वो ज़्यादा मैनेजेबल हो जाता है। आप उसको मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है आपके लिए एज़ कम्पेयर टू यू व्हेन यू आर वर्किंग अलोन। अकेले आप मुश्किल में काम करो तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है आपके लिए, मोरल और सेल्फ़ एस्टीम आपकी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। लेकिन वही चीज़ मोरल जो है वो हाई होना शुरू हो जाता है जब आप टीम मैनेजमेंट में मिलके, टीम्स में मिलके काम करते हो। ठीक है, ओके। अगला कहते हैं जॉब सेटिस्फैक्शन इज़ इंक्रीज्ड। आप जॉब जो है वो उसके साथ सेटिस्फाई होना शुरू हो जाते हो। आप पहले छोटी जॉब से शुरू करते हो तो आसान काम, उसके बाद जब आसान कामों में अपनी उस जॉब में आप एक्सपर्ट हो जाते हो, तो फिर उसके बाद आप जो है वो बेहतरीन और आला और कॉम्प्लेक्स वर्क करने की तरफ चल पड़ते हो। आपको ख़ुद ही मज़ा आना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से आप जो है वो इम्प्रूव करते हो अपने आप को भी और अपनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी और अपने वैरायटी ऑफ वर्क को भी। हर चीज़ आप इम्प्रूव करते हो और जो है दूसरों के साथ सेंस ऑफ बिलोंगिंग क्रिएट करते हुए आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन क्रिएट हो जाती है कि मैं कोई काम करने के काबिल हूँ। लर्निंग इज़ एनहेंस्ड, फिर आप दूसरों के साथ मिलकर जब काम करते हो तो आपको कॉम्प्लेक्सिटीज़ की समझ आती है और आपको इंटरडिपेंडेंसीज़ की समझ आती है इन द ऑर्गेनाइजेशन। For example, you might be involved in a group project at school where the ultimate deliverable is a presentation on a cutting-edge business topic. By planning the project in advance with other team members, you exchange ideas about preferred ways to approach the project, manage time, communicate with each other, make decisions and solve problems. This collaboration increases everyone's skills and knowledge base. तो एक सिंपल सी एग्जांपल उन्होंने कही है कि आप स्कूल लेवल पे भी अगर आपको प्रेजेंटेशन के लिए एक टॉपिक दिया जाता, कभी दिया गया था अगर, तो आप वो सोचो कि जी उस प्रेजेंटेशन पे काम करने के लिए अगर 7 से 8 मेंबर्स थे आपकी टीम में, तो आपने वो काम शुरू करने के लिए प्लानिंग की, सबके साथ मिलके काम करना शुरू किया और सबकी राय लेना शुरू की। तो सबके साथ मिलके कोलैबोरेशन में जब आप काम करते हो तो आपकी बहुत ज़्यादा स्किल्स में इजाफा होता है। कोई एक बंदा ज़्यादा स्किलफुल होता है, कोई कम स्किलफुल होता है,
कोई एक किसी काम में माहिर होता है, आपका टीम मेंबर, दूसरा बंदा किसी काम में माहिर होता है। इसी तरह दोस्तों का भी सिचुएशन है। आपकी अगर दोस्तों का टीम मेंबर है, टीम बनी हुई है एक, तो हर दोस्त जो है उसमें कोई ना कोई इस तरह की आला स्किल ज़रूर पाई जाती होगी। ज़रूर वो कोई किसी ना किसी चीज़ में एक्सपर्ट नहीं तो कम से कम गुड होगा किसी ना किसी चीज़ में, जिससे आप सीख सको। तो आप जब कोलैबोरेशन मिल के काम करते हो तो आपकी बहुत सी जो है स्किल्स में, आपकी बहुत सी कैपेबिलिटीज़ में इजाफा होना शुरू हो जाता है। एंड देन क्रिएटिविटी एंड सिनर्जी आर इन्हांस्ड। क्रिएटिविटी भी आपकी इन्हांस होती है, सिनर्जी भी इन्हांस होती है। जब सबके सब मिल के काम करते हैं तो वो सिनर्जी बना देते हैं। एनर्जेटिक एंथुसियास्टिक काम जब आप करते हो तो योर ग्रुप एंड योर यानी आपकी मेंटोरशिप जो होती है वो बेहतरीन डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर कहते हैं कि आपका टेक्नोलॉजी का दौर है। अब टेक्नोलॉजी आप बहुत ज़्यादा एक प्रेशर बढ़ गया हुआ है, या तो टेक्नोलॉजी की वजह से या फिर टेक्नोलॉजी के मतलब एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग एक शो की है, एक सेंस ऑफ एक क्रिएशन बताई है इन्होंने कि अगर आप अपने माइंड में ये चीज़ बात क्रिएट कर लो कि आपने बहुत ही ज़्यादा जो है वो वर्क हार्ड हो गया हुआ है आज के दौर में, कि टेक्नोलॉजी की वजह से काम बहुत मुश्किल हो गया, या तो कुछ बंदे ये सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी की वजह से काम बहुत आसान हो चुके हैं। तो वट एवर द रीज़न इज़, वट एवर द सिचुएशन इज़, तो एवरेज वर्क डे फॉर टुडेज़ वाइट कॉलर worker is longer today than it was in the 1960s. With the availability of email, fax machines and voicemail, our expectations of a quick turnaround have changed from a week or so on to an hour or two. तो वही काम जो 1960 में तकरीबन हफ्ते में होता था, महीने में होता था, अब हम एक दिन में, 1 घंटे में, 2 घंटे में कर सकते हैं। हमारी एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो विद ऑल दिस प्रेशर इट्स अ वंडर दैट एनी प्रोजेक्ट विद अ टाइम लाइन ऑफ मोर देन अ फ्यू डेज गेट डन. So managing projects can be tedious and time-consuming work. The time that an organization or individual invests in planning will yield paybacks and returns through reduced implementation time and costs. A project management mindset can serve as a way to spread the work around, making working on projects more effective and enjoyable. तो हर वो काम जो पहले साल में होता था, जो पहले 1 महीने में होता था, वो अब दिनों में, घंटों में होना शुरू हो गया। इस तरह से आपका वर्क प्रेशर, वर्कलोड भी बहुत बढ़ गया है। तो आपकी टीम मैनेजमेंट के थ्रू, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू आप जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के थ्रू काम करते हो तो योर कोलैबोरेशन, योर सेंस ऑफ बिलोंगिंग, योर स्किल्स, योर क्रेडिबिलिटी एंड योर कैपेबिलिटीज़ जो है वो दीज स्किल्स आर पॉलिश्ड फ्रॉम विद इन एंड फ्रॉम आउटसाइड। तो फिर आप बेहतरीन अंदाज में आप काम कर सकते हो। ठीक है।